प्यारे साथियों, जैसा कि आप लोगों का क्लास 10th से सितंबर मंथ का मासिक परीक्षा 2024 में होने जा रहा है, तो यह वीडियो जो है ना आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्योंकि प्यारे बच्चों, अभी के इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th के लिए जो है ना मैथ यानी कि गणित का बिल्कुल ही 100% ओरिजिनल पेपर लेकर के आ चुके हैं। और मैं आपको बता दूँ, इसी वीडियो में सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव दोनों का आंसर की बताने वाला हूँ। तो आप देख सकते हो, ये आपका जो है ना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एंड साथ में मैं आपको बता दूँ इसी वीडियो में सब्जेक्टिव क्वेश्चन का भी उत्तर बताऊंगा। पीडीएफ इसका कहाँ मिलेगा ये भी डाउनलोड करने के लिए सिखाने वाला हूं। तो चलिए कंटिन्यू क्लास को स्टार्ट करते हैं। आप लोग अगर प्यारे बच्चों जो है ना चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन कॉल पे प्रेस कर लेना, ताकि नेक्स्ट क्लास का नोटिफिकेशन आपको मिल पाएगा, है ना। इसके अलावा शाम में 6:30 बजे इसी चैनल पर डेली लाइव क्लास होता है आपका 2025 में जो फाइनल एग्जाम होगा उसके लिए, तो जरूर जुड़िएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पर आपका विषय कोड 110 रहेगा, टाइम 1.5 घंटा का मिलेगा, 50 नंबर का एग्जाम होगा। तो यहाँ से देखिएगा खंड अ में जो बोला ना, इसमें बोला कि बताइए 1 से लेकर के 30 तक ऑब्जेक्टिव है, आप 25 प्रश्नों का इसमें से जवाब दे दीजिए ना। तो चलिए एक क्वेश्चन को देखते हैं। अभी हम सॉल्यूशन नहीं करेंगे, डायरेक्ट आंसर बता देंगे। अगर सॉल्यूशन वगैरह करना है तो आप शाम में 6:30 बजे जुड़ा करो, उस टाइम क्लास होता है ना। चलिए पहला नंबर क्वेश्चन है, समीकरण x + y = 14 और x - y = 4 को हल करने पर x और y का मान क्या आएगा। तो याद रखना है, समीकरण विलोपन विधि से आप हल कर लो तो राइट आंसर बिल्कुल यहाँ पर जो है ना पहला का करेक्ट आंसर आएगा, ऑप्शन ए। नोट कर लेना है, x का मान 9 आएगा, y का मान जो है 5 आएगा। जैसे कि मैं यहाँ पर निकाल के भी दिखा देता हूँ। पहला समीकरण है ना, तो दोनों समीकरण को ले लो। पहला समीकरण x + y ले लो, बराबर में कितना है 14 है तो 14 ले लो। दूसरा समीकरण है x - y बराबर में कितना है 4, बट्टे कर लो, है ना। यहाँ पर देखो मैं खुद थोड़ा बहुत सोल्यूशन कर देता हूँ ना। और देखो यहाँ पर आपका जो है + y कट गया, बचा x बराबर में क्या। तो यहाँ पर देखो ये आपका एक तो माइनस में था ना, तो ये आपका 14 में से 4 जाएगा तो कितना बचेगा डायरेक्ट आपका 9 यानी कि x का मान क्या आ गया, x का मान 9 यहाँ पर आ गया। अब बचा y का वैल्यू, है ना। तो y का वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, कोई भी समीकरण पहला वाला जो समीकरण इसी में आप x का मान रख दो। तो यहाँ पर रख देते हैं प्यारे बच्चों, x के स्थान पर क्या रख दो, 9 रख दो, है ना। और प्लस तो प्लस y जैसे y वैसे ही रहने दो, बराबर में 14 है तो 14, है ना। तो आप करना क्या, बस y वाला जो है 14 पहले से ही था, ये 4 जो उठा करके उधर ले जाओ तो माइनस में क्या हो जाएगा, -14 है। अरे समीकरण 2 में मान रखा जाता है, समीकरण 1 में नहीं रखा जाता है, ठीक है। चलिए बता देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए समीकरण 2 में मान रखते हैं ना। तो x के स्थान पे 9 रखो, और माइनस है तो माइनस, y रखो, 4 है तो 4 रखो। अब करोगे क्या, अब देखो यहाँ पर आपका जो है ये उधर जाकर के जुटेगा, है ना। बिल्कुल देखिए ये आपका क्या हो जाएगा, ये जो आपका 9 है उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा 9, है ना। माइनस में 9 हो गया। अब देखो यहाँ पर माइनस में हुआ है तो माइनस में y बचेगा, है ना। माइनस में y वैसे ही रह जाएगा। और बराबर में ये देखो प्लस में 4 है, माइनस में 9 है, तो माइनस में यानी कि घटेगा 4 9 में से, तो माइनस में बच जाएगा आपका 5, और माइनस माइनस कट गया तो y बराबर डायरेक्ट आपका 5 आ गया, है ना। 5 आ गया। तो देखो इस प्रकार से मान होगा। अगर आप लोग चाहते हो ना सोल्यूशन करना प्यारे बच्चों, हमारे साथ जरूर जुड़िएगा। शाम में 6:30 बजे डेली क्लास होता है। अभी हम सोल्यूशन नहीं करेंगे तो लंबा वीडियो बनेगा, इसलिए हम फटाफट से बताते हैं। नॉर्मल क्वेश्चन है, यदि 2 संख्याओं का अंतर 26 हो तो उनमें से एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी कर दी जाए तो रैखिक समीकरण क्या होगा। तो बिल्कुल इसका डायरेक्ट आंसर की नोट करिएगा, 2 नंबर का ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी नंबर, यानी कि ये आपका हो जाएगा, है ना। चलिए 3 नंबर क्वेश्चन है, यदि दो संपूरक कोण बड़ा कोण हिस्सा आने पर लघुत्तम कोण हो तो 18 डिग्री से ज़्यादा हो जाए तो हिस्से का मान बताइए। तो 3 का भी ऑप्शन नंबर आपको जो है सी नंबर नोट कर लेना है, ये अब 89 डिग्री होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन का देख लीजिएगा, 4 नंबर, यदि दो व्यक्ति का सम्मिलित आमदनी 8,000 रुपया है तो उनकी आमदनी का 9:7 पहले व्यक्ति की आमदनी क्या होगी। तो याद रखिएगा 4 का राइट आंसर बी नंबर करेक्ट हो जाएगा, है ना। ये लगभग 4500 रुपया होगा। आगे बढ़ेंगे, 5 नंबर क्वेश्चन है, समीकरण निकाय इतना दिया तो इसका द्वितीय हल क्या होगा। तो याद रखना है 5 का ऑप्शन नंबर बिल्कुल भी करेक्ट हो जाएगा, है ना। इसी प्रकार से नोट करिएगा, 6 नंबर का, 2 समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ा कोण क्या कहलाती है। तो याद रखिएगा भुज जो है आप नोट करिएगा, 6 नंबर का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कर्ण कहलाएगी ना। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 नंबर साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा का मान बताइए। तो याद रखिएगा 7 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 1 के बराबर होता है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 नंबर, यदि कॉस थीटा बराबर 21/29 तो आपको साइन
साइन थीटा का मान बताना है। तो बिल्कुल 8 नंबर का राइट आंसर ऑप्शन नंबर आपको बी नंबर नोट करना है, 20/29। नेक्स्ट क्वेश्चन 9 नंबर है, दो समकोण त्रिभुज में कर्ण और जो भुजा मिलकर के निर्देश थीटा बनाती है क्या कहलाएगी। तो 9 नंबर का राइट आंसर आपको ऑप्शन नंबर ए नोट कर लेना है, आधार। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर जो है 10 नंबर है, यदि साइन थीटा बराबर कॉस थीटा तो थीटा का मान बताना है। तो 10 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी नोट कर लेना, 45 डिग्री। क्वेश्चन नंबर है 11, कॉसेक थीटा माइनस कॉसेक 90 डिग्री माइनस थीटा का मान क्या होगा। तो ये आपका निकल करके जो आएगा ना सेक थीटा में आएगा, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही राइट होगा। 12 नंबर क्वेश्चन है, साइन 18 डिग्री बटे कॉस 72 डिग्री का मान बताइएगा। तो इसका मान डायरेक्ट आप नोट करेंगे 12 नंबर का, ऑप्शन नंबर डी होगा, 1 के बराबर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 13 है, मूल बिंदु के निर्देशांक क्या होता है। तो 0 चूंकि 0, ऑप्शन नंबर डी 13 नंबर का नोट कर लेना है। 14 है, एक्स निर्देशांक क्या कहलाता है। तो याद रखना है 14 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि भुज कहलाती है। आगे बढ़ेंगे तो 15 नंबर क्वेश्चन बोला गया कि बताइए एक्स अक्ष पर वाई निर्देशांक का मान क्या होगा। तो 15 का राइट आंसर ऑप्शन सी नोट कर लेना है, 0। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16, किस चतुर्थांश में भुज और कोटि दोनों ऋणात्मक यानी माइनस में होगा। तो 16 का ऑप्शन सी नोट करना है, द्वितीयक में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17 नंबर, मूल बिंदु से बिंदु की दूरी 3, 4 की दूरी निकाली। तो दूरी फॉर्मूला निकाल देना है, इसको एक्स इसको वाई मान के जोड़ के एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला पर बैठाना है। तो मान डायरेक्ट नोट करिएगा, 17 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, यानी कि हम लोग कहेंगे 5 इकाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18, बिंदु ए चुकी बी के लिए बिंदु ए चुकी बी तथा माइनस ए चुकी बी के बीच की दूरी क्या होगी। तो 18 नंबर का ऑप्शन ये नोट करना है, 2√a² + b²। नेक्स्ट क्वेश्चन है 19 नंबर, बोला गया बिंदु x1 चुकी y1 तथा x2 चुकी y2 को मिलाने वाली रेखाखंड के बिंदु के भुज क्या है। तो 19 का ऑप्शन नंबर सी नोट कर लेना है, ये आपका x1 + x2 बटे में होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 20 है, 20 नंबर का राइट आंसर आपको जो है ऑप्शन बी नोट कर लेना है ना। तो चलिए फटाफट से मैं आपको सारे क्वेश्चन का उत्तर बताते चल रहा हूँ। आप लोगों को पहले ना इसका PDF डाउनलोड करने के लिए सिखा देता हूँ। इसके लिए गूगल को आपको ओपन करना होगा। चलिए पहले सीख लीजिए, फिर जाकर के डाउनलोड करिएगा। तो मैं फटाफट से आपको बता, तो इसके लिए प्यारे बच्चों आप लोगों को सबसे पहले तो अपने फ़ोन में गूगल को ओपन करना होगा, उसके बाद सर्च बार के आइकन पे क्लिक कर लेना है। और अभी आप इस चैनल पर जो वीडियो देख रहे हो, चैनल का नाम है मिथुन स्टडी सेंटर। तो आप लोग फटाफट से गूगल में आकर के मिथुन स्टडी सेंटर सर्च कर लोगे, फिर ऊपर करोगे फर्स्ट में ही मिथुन स्टडी सेंटर का ऑफिशियल वेबसाइट मिलेगा, इस पर आपको क्लिक कर लेना है। क्लिक करते ही इस प्रकार से इंटरफेस ओपन होगा, आराम से स्क्रॉल डाउन करना है, नीचे आना है। नीचे आओगे तो क्लास 10 का आपको सेशन देखने को मिलेगा। तो ये रहा क्लास 10 का सेशन। देखो यहाँ पर आपको जो है ना ऊपर में क्लास 10 फर्स्ट सितंबर मंथली एग्जाम रूटीन होगा, रूटीन पे नहीं क्लिक करना है। सेकेंड वाला नंबर जो है इसके सामने जस्ट सेकेंड है, देख लेना, इसके सामने जस्ट नीचे वाला जो होगा इसमें लिखा होगा क्लास 10 सितंबर मंथली एग्जाम ऑल सब्जेक्ट प्रेजेंट वाले पेपर डाउनलोड एक्टिव लिंक। तो ये सेकंड नंबर वाला पर आपको क्लिक करना है ना, दूसरा नंबर वाला पर क्लिक करिएगा। पेज वगैरह को आते ही रिफ्रेश कर लेना आप लोग, रिफ्रेश करके नीचे आना। नीचे आओगे तो आपके सामने इस प्रकार से इंटरफेस में होगा, आराम से नीचे आइएगा। इधर आपको पेपर का नेम मिलेगा, इधर डाउनलोड लिंक मिलेगा। जो सब्जेक्ट चाहिए कर सकते हो, हिंदी का, संस्कृत का, साइंस का, सोशल साइंस का। इसके अलावा आगे बढ़ोगे तो यहाँ पर आपको मैथ का, इंग्लिश का, उर्दू का, नॉन हिंदी का। फिलहाल हम लोग क्या करेंगे, हम लोग करेंगे मैथ का डाउनलोड। मैथ के सामने डाउनलोड लिखा है, डाउनलोड पे क्लिक करना है। यहाँ भी आपको आते ही जो है ना प्यारे बच्चों पेज वगैरह को जरूर रिफ्रेश कर लेना है। चलिए बिल्कुल यहाँ पर हम लोग एक बार क्लिक कर लेते हैं। तो इस प्रकार से इंटरफेस वगैरह ओपन होगा, पेज को यहाँ भी आते ही रिफ्रेश जरूर कर लीजिएगा। इससे क्या होगा कि जो भी नया क्वेश्चन डाला जाता है वो आपको दिख जाएगा। नहीं सब्जेक्टिव क्वेश्चन अभी नहीं डाला गया, बाद में डाला जाएगा तो वो आपको दिख जाएगा। देखिए व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, ज्वाइन नाउ पे क्लिक करके। इसके अलावा नीचे बढ़िएगा तो ऑब्जेक्टिव का आंसर की देखो प्रॉपर है, इसको लिख लीजिए। सब्जेक्टिव की बात कर ले तो सब्जेक्टिव के लिए सब्जेक्टिव आंसर ये लिखा गया, लिंक भी दिया गया, इस पर भी क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हो। इसके अलावा रिफ्रेश करते रहना, यहाँ पर 5 क्वेश्चन जो 2 मार्क्स वाला उसका और जो 5 नंबर वाला है यहाँ पर 3 क्वेश्चन का उत्तर आपको देखने को मिल जाएगा। तो चलिए प्यारे बच्चों आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 21 है कि समकोण त्रिभुज के क्षेत्रफल क्या होता है। तो याद रखिएगा 21 का राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर बिल्कुल यहाँ पर ए नंबर करेक्ट हो जाएगा, 1/18 गुने ऊंचाई हो जाएगा। और अगली क्वेश्चन नंबर 22 है कि यदि दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात 64:121 है तो संगत भुजाओं का अनुपात क्या होगा। तो 8 का वर्ग हो जाता है 64, यानी कि 8 हो जाएगा, और 11 का वर्ग हो जाता है 121। तो ऑप्शन नंबर हम लोग ये नोट कर लेंगे ना। क्वेश्चन नंबर 23 है कि बेलन का आयतन क्या होता है। तो 23 नंबर का भी याद रखना है आप लोगों को, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा,
जाएगा, यानी कि 2πRh है ना, 2πRh। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर आपके सामने 24 नंबर बोला गया, त्रिभुज के क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसका आधार 25 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई 10.8 सेंटीमीटर है। तो 24 का राइट आंसर ऑप्शन में आपको सी नोट कर लेना है ना, 135 सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन 25 है कि गोला का आयतन क्या होता है। तो याद रखना है 25 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ये आपका जो है ना 4/3πRQ हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी नोट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 26 वर्ग चिन्ह का मान क्या होता है। तो याद रखना है बिल्कुल यहाँ पर जो है करेक्ट आंसर 26 का हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी नोट कर लेना है। उच्चतम सीमा प्लस न्यूनतम सीमा बट्टे में 2, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 27 है कि यदि 5 परीक्षण इस प्रकार से दिया गया है तो इसका मान बताइए। तो याद रखिएगा 27 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 7 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 28 है, निम्नलिखित में से कौन केंद्रीय प्रवृत्ति की माप नहीं है। तो 28 का राइट आंसर ऑप्शन डी नोट कर लेना है, परिसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 29, निम्नलिखित में से किसका मान आलेख की सहायता से नहीं निकाला जा सकता है। तो 29 का ऑप्शन बढ़िया नोट कर लेना है, माध्यिका। नेक्स्ट क्वेश्चन 30 है, संचयी बारंबारता सारणी का प्रयोग किसके निर्धारण में होता है। तो 30 का राइट आंसर भी नोट करना है, माध्यिका का। तो ये ऑब्जेक्टिव का मैंने प्रॉपर आंसर की बता दिया। सब्जेक्टिव की बात रही तो देखो शॉर्ट क्वेश्चन यानी लघुत्तम प्रश्न में 1 से 10 तक प्रश्न है, आपको 5 प्रश्नों का जवाब देना है, 2 मार्क्स बोला है, 10 नंबर मिलेगा। तो पहला क्वेश्चन बोला गया कि बताइए यदि कोई कोण अपने संपूरक कोण पर का 2 गुना है तो बताइएगा कोणों का अभिव्यक्ति क्या होगा। 2 नंबर की यदि 2 संख्याओं का योगफल 3 और गुणनफल 12 है तो संख्याओं को ज्ञात करें। आगे बढ़ेंगे इसी प्रकार से ये सारा क्वेश्चन है। तो प्यारे बच्चों इन सारे क्वेश्चन का उत्तर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में लेकर के आ रहे हैं। आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, नोटिफिकेशन कॉल पे प्रेस करके रखिए और जहाँ से डाउनलोड करने के लिए वहाँ से कर लीजिएगा। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय प्यारे बच्चों।